तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दशमलव यहाँ पे लिखा है। दशमलव क्या होता है? पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक भाग के बीच लगाए जाने वाले जो बिंदु है, यानी कि जो डॉट होता है, उसको ही आप दशमलव कहते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक पूर्ण संख्या, मैंने लिखा 2 सही 1/2। ठीक है, मैंने लिखा 2 सही 1/2। इसको मुझे लिखना है दशमलव में। इस मिश्र भिन्न को यदि दशमलव में लिखना है तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 2.1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी कि 0.5 क्या होता है? 0.5। या इसको ऐसे लिख दो 2-1/2। 2 है ही, 1/2 का मतलब 2 का मतलब 0.5, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.5। ये होता है दशमलव का मतलब, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है? ये पहला जो पूर्ण संख्या है, पहले क्या है? पूर्ण संख्या, यानी कि अपने आप में पूरी है। लेकिन दूसरा क्या है? भिन्नात्मक मान है। क्या है? भिन्नात्मक मान है। तो इन दोनों के बीच लगाए जाने वाला जो बिंदु है, अब देखो इसी को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, तो यही क्या है? आपका दशमलव बिंदु है। ठीक है, आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है, वैसे जब भी मैं दशमलव बिंदु लगाऊंगा, जैसे मैंने लिखा 4.37। ठीक है, तो आपको समझ लेना है दशमलव के इस तरफ वाला जो भाग है, ये भिन्न वाला भाग है। ये क्या है? भिन्नात्मक भाग है। भिन्नात्मक जानते हो? जो भिन्न वाला भाग रहता है, यानी कि ये इसका मान अपने आप में 1 से कम है। इसका मान क्या है? 1 से कम है, पॉइंट के इस तरफ वाले भाग का। दूसरी बात, यहाँ पे दोस्तों जो पॉइंट के इस तरफ वाला भाग है, यानी कि बाएं तरफ, ये कहलाया दायां तरफ, तो ये कहलाया बायां तरफ। तो पॉइंट के जो बाएं तरफ वाला ये भाग है, ये 4 है। ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जानते हो, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 ये अनंत तक जाती हैं, तो यही कहलाती हैं पूर्ण संख्या। आई थिंक दोस्तों आप लोग ये थ्योरी समझ गए होंगे। अब अगली बात, इन सवालों पर आते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लो, इतनी भी क्या जल्दी है दोस्तों, बेसिक तो समझ लो ना। देखो दोस्तों, जैसे मैंने 2 का गुणा किया 3 में, तो सबका पता है कि भाई 2 3 6 होता है, और आप ऐसे आंसर लिख देते थे। इस गुणा में कभी भी कोई परेशानी नहीं जाती थी। परेशानी जब जाने लगी जब मैंने लिखा कि 2.1 का गुणा 3 में करो। अब भाई क्या करें, सारा का सारा दिमाग फेल हो गया। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है। जैसे मैंने लिखा 3.01 का गुणा 3.2 में करो। यहाँ भाई दशमलव का चक्कर आ गया, यहाँ पे दशमलव है। इन चक्रों को मिटाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इनका गुणा अभी इस दशमलव को कुछ ना मानो, इसको मान लो कि ये कुछ नहीं है। 3 का गुणा पहले 1 में कर दो, क्या आ गया? 3 आ गया। 3 का गुणा 2 में कर दो, क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब गुणा के इस तरफ देखना है और गुणा के इस तरफ। गुणा के इस तरफ कोई दशमलव है? नहीं है। गुणा के इस तरफ दशमलव है? हाँ है। तो दशमलव के बाद कहलाता है, ये इस तरफ जो भी संख्या रहेंगी यहाँ 1 ही है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे वहाँ हम क्या करेंगे? दशमलव के पहले मतलब पीछे से गिन के लगा देंगे। जैसे दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, तो पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अभी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं गई, ठीक है, मैं भी जानता हूँ। जैसे मैं इसका गुणा करूँ, तो पहले मैं सिंपली क्या करूँगा? 32 से कम 32 का 2, हाथ में आई 3, यहाँ पे 32 शून्यम शून्य यानी कि 3, और 32 दिया 96। ये दोस्तों, ये मैंने पहले इसका गुणा कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है? 2 अंक है। कितने अंक है? 2 अंक है। और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे से गिनना, पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी यहाँ दशमलव लगा देना। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? अभी नहीं आई तो एक बार और समझ लो। जैसे मैंने लिखा 4.4, ठीक है, और गुणा मैंने लिखा 1.1। ठीक है, तो इनका आपको गुणा करना है। 11 चौकी 44 की 4, पहले 0 नहीं मानना, पहले तो मैं इसको 11 ही मान लो। 11 चौकी 44 की 4, हाथ में आई 4, 11 चौकी 44 और 4 48। अब याद रखना, दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है? 1 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। 1 और 1 कितने होते हैं? 2।
पीछे से 2 अंक मतलब छोड़कर दशमलव लगा दो, 1 2 यहाँ दशमलव लगा दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके कुछ रूल होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, याद रखना। यदि दशमलव के बाद यदि दशमलव के बाद केवल जीरो है या शून्य है, ठीक है, शून्य है, तो उसे नहीं गिनेंगे। ये रूल बस दिमाग में रख लो, नहीं गिनेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कैसे नहीं गिनेंगे? जैसे मैंने लिखा 2.0 यानी कि 2.0 गुणा 1, जैसे इसका मैंने गुणा करना है तो आप कहेंगे 2 एकम 2, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, नहीं भाई इसको नहीं गिनेंगे। यदि यहाँ 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि दशमलव के बाद कोई संख्या भी लिखी है, जैसे मैंने लिखा 1.4 फिर 000 और फिर मैंने लिखा गुणा 1.4, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे अंक है 4, यहाँ दशमलव के बाद क्या है 4 है, इसके बाद क्या है 0 है और यहाँ पे कोई भी अंक नहीं दिया गया है तो इनको भी नहीं गिनेंगे। यहाँ एक ही दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 मानेंगे, 1 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, और इन दोनों का गुणा कर देंगे। 14 का वर्ग होता है 196 और 1 और 1 दो अंकों के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप दोस्तों चीज़ें आपके दिमाग में जा रही होंगी। नहीं जा रही हैं तो अब आपको यहाँ पे मैं उदाहरण के साथ और अच्छे तरीके से बताता हूँ। जैसे ये है 13 और ये है 30, ठीक है। अच्छा, तुम डर गए होगे, भाई डरना नहीं है, 30 का तो यहाँ गुणा भी नहीं करना। दशमलव के बाद यहाँ देखना, ये सार्थक अंक है क्योंकि यहाँ पे 3 है, लेकिन ये निरर्थक अंक माना जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई भी अंक 1 से लेकर 9 तक नहीं लिखा है, तो इसको काट दो, ये कोई काम का नहीं है। पहली बार, अभी 0.00 को कुछ मत मानो, यहाँ लिखा है 13 और यहाँ लिखा है 3, तो 3 का 13 में गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 39, क्या आ जाएगा 39। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 और 1 2 अंक है, कितने अंक हैं 2 अंक हैं। तो कुल अपन को दशमलव के बाद मतलब पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 2, यहाँ पे तो 3 अंक है नहीं, 3 अंक नहीं है तो 3 अंक आप 0 लगा के बना दो, 1 2 3 और अब लग गया, देखो 3 अंकों के बाद दशमलव, तो हमारा आंसर आ गया 0.39, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं आई? एक बार और समझो। देखो भाई 41 का, पहले यहाँ पे 41 का गुणा करो आप, ठीक है। तो 41 में 1 का गुणा करते हैं सबसे पहले, तो 2701 फिर धन। अब करते हैं हम 4 का गुणा, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, इनको जोड़ दो, 1 4 7 0 11, ठीक है। अब देखना आंसर तुम्हारा ये नहीं आया, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, कितने अंक हैं 3, और यहाँ कितने अंक है 1 अंक है, तो 3 और 1 4, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, और पीछे से उतने अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 3 और 1 4, 4 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 4, इसके बाद दशमलव यानी कि यहाँ, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ देखो दोस्तों, जैसे लिखा है 45 का गुणा 11.0 में है, तो इसका तो वैसे ही यदि दशमलव के बाद 0 बस है ना, तो उसका वैसे ही कोई मतलब नहीं होता, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 11 का गुणा 45 में कर दो तो हो जाएगा आपका 5 5 4 9 और यहाँ पे 4 495, और दशमलव के बाद यहाँ पे केवल अब 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद दशमलव, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? यहाँ पे देखो, इनमें भी लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों पहले तो ये 25 मान लो, ये 25 का वर्ग होता है 625, क्या होता है 625, ठीक है। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, कितने हो गए कुल 2 अंक, तो पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक और यहाँ पे दशमलव, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दशमलव के बाद ये फिर 0 आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है तो इसको यहीं पे तुम उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है तो क्या करना। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 19 है, 19 है, ठीक है।
तो अच्छा, ये एक बात भी याद रखना, दशमलव के बाद जब भी हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे 19 नहीं पढ़ेंगे, 0.19 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, 19 का वर्ग क्या होता है? 361 होता है। और यहाँ पे कितने हैं? दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 2, ठीक है, तो 2 अंक। तो यहाँ पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दो आंसर में, 1 2, ये दशमलव, ठीक है। चीज़ आपको समझ में आई। और ये आखिरी रह गया हमारा, तो यहाँ पे आपको गुणा करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो 1001 का यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1001 एकम 1001, ठीक है। और आपका 100 रहेगा कॉमन, 1001 शून्य शून्य, फिर शून्य, फिर शून्य और एक और शून्य, 4 बार शून्य। 1001 एकम 1001, 1001। ये मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ये किया है इसका गुणा, ठीक है। अब दशमलव के बाद देखना, 1 2 3 4 5, 5 अंक है यहाँ पर। कितने अंक है दशमलव के बाद? 5। और यहाँ पे है 3 अंक, ठीक है। तो दोस्तों 8 अंकों के बाद दशमलव लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तुम्हारा आंसर आएगा, ये तुम्हारा आंसर आएगा। 1 दशमलव, फिर ये 8 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि दशमलव संख्याएं हैं उनका गुणा कैसे करती हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।